वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो जिस तरीके से हमने नाउन पढ़े थे इंग्लिश में, उसी तरीके से हम हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे। तो नाउन का मीन्स संज्ञा होता है। संज्ञा हम हिंदी में बोलते हैं एंड नाउन हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिस तरीके से हमने इंग्लिश में पढ़ा, बिना रट्टा मारे समझा सिर्फ नाउन क्या है, उसी तरीके से हम हिंदी में बिना रट्टा मारे, बिना किताबी ज्ञान के हम इसको समझेंगे कि संज्ञा क्या होता है इन हिंदी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लास्ट तक बने रहें, बिकॉज इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको रट्टा मारने की या किताबी ज्ञान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सामने से ही संज्ञा पहचान लेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। तो इस वीडियो में हम आपको संज्ञा समझाएंगे, इसके टाइप्स बताएंगे कि संज्ञा कितने टाइप्स की होती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। संज्ञा, सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे एंड संज्ञा को समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है। तो सारे बुक्स में आज तक हमने यही पढ़ा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। तो कभी हमने सोचा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को संज्ञा कह रहे हैं, तो ये हमारे आसपास ही है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वही क्या है, संज्ञा है। बिना संज्ञा के ये इन्वायरमेंट नहीं होता। जहाँ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम टच करते हैं, किसी चीज़ को हम फील करते हैं, वो सब क्या है, संज्ञा है। तो यही होती है संज्ञा। इसको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं नहीं। जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वह क्या है, संज्ञा है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ों के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। आई होप आपको संज्ञा समझ आया होगा। आज के बाद आप संज्ञा को नहीं रटेंगे, बस समझेंगे कि संज्ञा क्या है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को क्या बोल रहे हैं, हम संज्ञा बोल रहे हैं। अब आपके एनवायरनमेंट में या आप जहाँ भी बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वहाँ पर आप देखिए वो सारी चीज़ें आपको संज्ञा नजर आएंगी, मीन्स नाउन नजर आएंगे। द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। आसपास की चीज़ों को देखकर आप संज्ञा बता सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरे पास में अभी क्या है, एक पेपर है, तो ये क्या है, पेपर, संज्ञा है। मेरे पास में एक पेन है, ये भी क्या है, संज्ञा है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है, भाव। तो इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, या फिर आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी हो, वो सब महसूस करना भी एक क्या है, संज्ञा है। आप फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, टीवी से पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, संज्ञा है। तो जिस तरीके से आसपास की चीज़ें भी अपने जो हम देख रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कुत्ता, मेज, पेन, आगरा, कुर्सी, राज, खुशी। तो ये सब क्या है, हमारे आसपास पाई जाती हैं। यही नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वही, ये एक चीज़ है। द नेम ऑफ एनीथिंग मीन्स किसी का भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। अब कुत्ता, मेज, पेन, ये सब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसमें कौन सा व्यक्ति या जानवरों के नाम है, कौन से वस्तुओं के नाम है, कौन से स्थान का नाम है, ये हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो कुत्ता और राज, ये व्यक्ति और जानवरों के नाम है, जो कि क्या है, संज्ञा है। मेज, पेन, कुर्सी क्या है, वस्तुओं के नाम है। आगरा क्या है, स्थान का नाम है। खुशी क्या है, भाव का नाम है। तो जो जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उनमें से हमने सेपरेट कर लिया। जैसे कुत्ता और राज के व्यक्तियों, जानवरों के नाम हुए, मेज, पेन, कुर्सी वस्तुओं के नाम हुए, आगरा स्थान का नाम हुआ, खुशी भाव का नाम हुआ। बस यही तो आता है संज्ञा में, किसी वस्तु, जानवरों, व्यक्तियों का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, यही तो होता है हमारा संज्ञा या नाउन। आई होप आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये टोटल 5 टाइप्स होते हैं इसके। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार मीन्स टाइप।
तो सबसे फर्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं के स्थानों के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। सपोज दैट कोई ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लड़का हैं और लड़की भी हैं, तो हमें उनका नाम नहीं पता, तो हम कैसे बुलाएंगे, ए लड़के इधर आओ, ए लड़की इधर आओ, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो लड़का लड़की बहुत सारे हैं, लड़का लड़की सिर्फ एक को पर्टिकुलर हम नहीं बोलते, हम लड़का लड़की से बहुत सारे लड़का लड़की को बोध करते हैं, मीन्स बहुत सारे लड़का लड़की को डिनोट करते हैं। तो एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नाम को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि शहर, शहर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहर हैं, तो बहुत सारे शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बट किसी पर्टिकुलर शहर का अगर हमने नाम लिया है तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम किसी भी जाति को बोध कर रहे हैं, जैसे कि शहर, गांव, लड़का, लड़की, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो गाय, गाय तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि फ्रिजियन, संकर, हरियाणी, ये बहुत सारी, जर्सी, बहुत सारी गाय होती हैं। तो यही बहुत सारी गायों को एक जाति से हमने बोध कराया, गाय। तो गाय जा रही हैं, उसमें बहुत सारे टाइप की गाय हो सकती हैं, तो वही क्या है, जाति है। लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, पर्टिकुलर हमने किसी का नाम नहीं लिया, बट एक जाति से बोध कराया है, वो क्या है, जातिवाचक। नदी, बहुत सारी नदी होती हैं, जैसे कि चंबल नदी और बहुत सारी, क्षिप्रा नदी, बहुत सारी नदी होती हैं। बट हमने एक ही उससे, जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता तब हम उसको इंडिकेट करते हैं किसी जाति से, वही क्या है, हमारी जातिवाचक। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, बस हमें ये पता है इनको पहाड़ बोलते हैं। शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, मीन्स एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं के स्थान के नाम को क्या बोल रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं। सेकंड है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो उन्हीं वस्तु, व्यक्ति, स्थानों की जातियों में से किसी खास का नाम लेना। मीन्स जैसे कि गाय थी, गाय से हमने, बहुत सारी गायें चल रही हैं, हमने एक को पहचान लिया, ये कौन सी गाय है, गाय है, बट ये कौन सी गाय है, जर्सी गाय है। कौन सी गाय है, जर्सी गाय। तो जर्सी गाय एक खास का नाम हुआ, गाय तो है बट जर्सी गाय है, तो किसी खास का नाम हुआ, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीन्स प्रॉपर नाम लेना उसका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लड़का है, अब लड़के को ही हम ले लेते हैं, लड़का क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है, बट लड़के को हमने ले लिया राम, राम भी एक लड़का है ना, बट हमने उसको प्रॉपर नाउन दे दिया, मीन्स प्रॉपर नाम दे दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब नदी, नदी को हम क्या ले सकते हैं, नदी का नाम, बहुत सारे नाम से हम नदी, जैसे कि क्षिप्रा नदी, नदी तो है बट कौन सी है, क्षिप्रा, तो प्रॉपर हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। किसी जाति में से उन्हीं खास का नाम लेना, किसी विशेष का नाम लेना, वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। अब पहाड़ है, तो पहाड़ को हम क्या ले सकते हैं, हिमालय पर्वत ले लीजिए, हिमालय पर्वत किसी खास का नाम हुआ ना। एंड शहर में से हम किसका ले सकते हैं, बेंगलुरु ले लीजिए, किसी खास का नाम हुआ। शहर तो है, शहर क्या हुआ, जातिवाचक, बट बेंगलुरु मीन्स किसी खास का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक। आई होप आपको जातिवाचक एंड व्यक्तिवाचक समझ आया होगा। जातिवाचक एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं के स्थानों के नाम को जातिवाचक। व्यक्तिवाचक उन्हीं वस्तुओं में से किसी खास का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम में से किसी खास का नाम लेना व्यक्तिवाचक होता है। मीन्स प्रॉपर नाम हम ले रहे हैं किसी जाति, व्यक्ति, वस्तुओं में से। एंड लास्ट है
सॉरी, नेक्स्ट है भाववाचक। इन टाइप्स को हमें रटना नहीं है, टाइप्स हमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिए गए हैं, बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स मीन्स टाइप्स बने हुए हैं, बिकॉज किसी को कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उनको हम पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक बन रहा है, एक जाति से बोध कराना है जातिवाचक बन, किसी चीज़ को फील कर रहे हैं भाववाचक हो रहा है, तो इससे क्या है कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है कि ये सभी नाउन है तो कौन सी नाउन है। अगर हम टाइप्स को पढ़ते हैं तो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है, हमें पता चलता है कि ये कौन सी नाउन है, इसीलिए हम टाइप्स को पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुण, दोष, आकार, अवस्था, जिसे जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, वो हमारी कौन सी नाउन है, भाववाचक संज्ञा। भाव प्रकट होता है अंदर से, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। क्रोध, हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम अपना फेस देखेंगे तो क्रोध हमें दिखाई नहीं देगा, हमारा फेस दिखता है, क्रोध हमें महसूस होता है। घृणा, घृणा जिससे भी होती है हमें घृणा नजर नहीं आती। प्रेम, जिससे भी प्रेम होता है हमें फील होता है। अच्छाई, अच्छाई हम करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। बुराई, बुराई भी ऐसे ही है। लंबाई, लंबाई को हम टच कर सकते हैं नहीं, लंबाई जिसकी भी होती है उसको मीन्स हम उस व्यक्ति को टच कर रहे हैं, ना कि लंबाई को टच कर रहे हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा फील होता है, अगर हम टच करने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति को टच करेंगे, ना कि बुढ़ापे को। मिठास फील होती है। बचपन, हरियाली, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। जो अनुभव की जा सकती है, टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट है हमारी, ये तीन हो चुकी हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। एंड नेक्स्ट है हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो इकट्ठा होता है, जो मिला हुआ होता है, वो क्या है, कलेक्टिव। जैसे कि परिवार, समूह, आपस में मिली जुली चीजें क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। जैसे कि सेना, जिसका उद्देश्य एक ही होता है। सेना, सेना में जो भर्ती होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है, सेना। तो सेना क्या है, किसी एक को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, उसमें पूरी सेना है, एक ग्रुप बना हुआ है उनका, सेना। गुच्छा, जैसे कि ग्रेप्स का गुच्छा ले लो, अंगूर, अंगूर का गुच्छा बहुत सारे होते हैं उसमें, तो हम अंगूर जो है वो उनका एक गुच्छा है, वो क्या है, समूह, वो एक ग्रुप को दर्शा रहा है। एंड गिरोह, गिरोह डाकुओं का होता है, तो डाकुओं का भी जो उद्देश्य है वो एक ही है, तो वो इकट्ठे होते हैं, वो गिरोह। झुंड किसी जानवरों का झुंड हो सकता है, तो जानवरों को झुंड है एंड वहां पर सभी इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं कितनी जाति के होंगे बट वो इकट्ठे हैं। वर्ग, तो जिस तरीके से जहां पे भी समूह है, परिवार है, आपस में चीजें मिली हुई हैं, सेना, गुच्छा, गिरोह, वो सब क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स सबका उद्देश्य एक ही है, बहुत सारे स्टूडेंट है, लड़का लड़की सभी होते हैं बट है तो स्टूडेंट। डॉक्टर्स समूह है, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है हमारी एंड लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। बहुत सिंपल है, कोई चीज जिससे बनाई जाए वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे ठोस, तरल, धातु, अधातु, ढेर के रूप में मापी या तोली जाती है, वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में
लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, अन्न, चीनी, आटा आदि। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिससे भी कोई चीज, जैसे कि लोहा, तो लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे कि सोना, तो सोने से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिसको हम पहनते हैं, अंगूठी, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीजें बनती हैं उससे। पानी से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। पानी बहुत सारी चीजों में लगता है, पीने के लिए यूज होता है। जिससे भी कोई भी चीज बनाई जाए वही द्रव्यवाचक। चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं सारी संज्ञा को। तो सबसे फर्स्ट थी हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन होती हैं। जैसे कि गाय, बहुत सारी गायें हैं, तो हम उसमें से किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे हैं, एक जाति को बोध कर रहे हैं गाय, तो वो क्या है? हमारी जाति है। बट उसी गाय में से हमने एक को इंडिकेट किया, जर्सी गाय, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको हम फील कर सकते हैं, बुढ़ापा, बचपन, हरियाली। अब हरियाली को कैसे? हरियाली है तो हम किसको टच कर रहे हैं? घास को टच कर रहे हैं। हरियाली पेड़ में है तो पेड़ को टच कर रहे हैं, ना कि हरियाली को। हरियाली सिर्फ महसूस हो रही है हमें, भाव है ये हमारा। तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जहां पे भी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, डॉक्टर है, सेना है, गुच्छा है, कलेक्टिव। वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। एंड लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे भी कोई चीज बनाई जाए, चाहे वो ठोस हो, तरल, धातु हो, अधातु हो, वो क्या है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। इसमें से हम नाउन को पिक करेंगे एंड बताएंगे ये कौन सी नाउन है। तो वह किताब पढ़ता है, वह क्या है? प्रोनाउन है, तो ये नाउन तो नहीं है। किताब, यस, किताब क्या है? हमारी नाउन है। क्या है? नाउन है। बट कौन सी नाउन है? कंफ्यूज नहीं होना, नाउन को ही हम संज्ञा बोलते हैं। बट कौन सी नाउन है? हमारी किताब। किताब है, बट किताब तो बहुत सारी हो सकती है ना, बहुत सारी। तो किताब कौन सी नाउन है? किताब है हमारी जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जाति कौन सी? हमारी जातिवाचक संज्ञा कौन सी? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब पता चला किताब है, हमने किसी पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं लिया, तो वो हमारी कौन सी हुई? जातिवाचक संज्ञा। किताबें तो बहुत सारी हो सकती हैं। उसने छड़ी से कुत्ते को पीटा, उसने, ये प्रोनाउन है, मीन्स नाउन की जगह पर यूज हुआ है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में पढ़ाएंगे प्रोनाउन। छड़ी, यस, छड़ी हो सकती है। छड़ी क्या है? ये भी नाउन है। ये भी क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। मीन्स नहीं पता किसकी छड़ी है, पापा की छड़ी है, दादा की छड़ी है। अगर ऐसा होता, पापा की छड़ी, दादा की छड़ी है, या फिर बांस की छड़ी है, तो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर। कुत्ता, ये क्या है? जाति को इंडिकेट कर रहा है। कुत्ते बहुत सारे होते हैं, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। माता और पिता, ये क्या है हमारी? माता और पिता। बाजार, ये भी क्या है? हमारी संज्ञा। बाजार है, हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। अब मार्केट तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कौन से शहर का मार्केट होगा, तो ये भी क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब माता पिता, सोचिए माता पिता कौन सी नाउन है? माता पिता ये तो नहीं बताया चिंटू पिंटू के माता पिता। अब माता पिता तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माता पिता हो सकते हैं, किसी के भी माता पिता हो सकते हैं, तो ये भी एक जाति को इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारे माता पिता होते हैं ना, तो जातिवाचक संज्ञा। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है हमारा? जिससे भी कोई चीज बने, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पेट्रोल किस किस में यूज होती है? बहुत सारी चीजों में यूज होती है।
वो क्या है, द्रव्यवाचक। अब गाड़ी, गाड़ी क्या है, ये भी नाउन है। कौन सी नाउन है ये, कौन सी गाड़ी है नहीं पता, तो जाति को इंडिकेट कर रहा है। गाड़ियां बहुत सारी होती हैं। जब कोई चीज बहुत सारी होती है और एक चीज उसको इंडिकेट करती है तो वही जातिवाचक संज्ञा होती है। फल, कौन सा फल है नहीं पता, प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर किसी का नाम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन फल हमने जाति को इंडिकेट किया, फल तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है, फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मीठा क्या है, ये भी एक नाउन है। मीठा महसूस हो रहा है हमें, तो ये क्या है, क्या है ये हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अब भारत, भारत क्या है, पर्टिकुलर किसी का नाम, तो क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहे हैं तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर नाम लेना मीन्स प्रॉपर, तो व्यक्तिवाचक। महान भी क्या है, महान भी क्या है हमारे, भाववाचक। देश, देश तो बहुत सारे हैं बट भारत, भारत देश है तो व्यक्तिवाचक हुआ। तो इस तरीके से हमने सारे टाइप्स को पढ़ा, नाउन क्या होती है मीन्स संज्ञा क्या होती है इसको जाना, एक्सरसाइज की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद आपको संज्ञा में कंफ्यूजन नहीं होगी एंड टाइप्स भी आप बहुत अच्छे से एंड देखते ही आप टाइप्स को पहचान लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि नाउन क्या है मीन्स संज्ञा क्या है। नाउन को मैंने सेपरेट समझाया है इंग्लिश में एंड आज हमने समझाया आपको हिंदी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और संज्ञा क्या होती है हिंदी में समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।